जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी क्राइम स्टोरी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपकी होश उड़ जाएगी। तो आइए जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नया हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। कानपुर के घटमपुर के सजेती थाना क्षेत्र के टिकवा टांगर गांव में एक दिल दहलाने वाली बात सामने आई है। गांव की एक महिला की हत्या उसकी प्रेमी ने इसलिए कर दी क्योंकि वह उसके साथ रहने की जिद कर रही थी, जबकि आरोपी प्रेमी उसे छोड़कर अलग होना नहीं चाहता था। हत्या के करीब 10 महीने बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी की निशानदेही पर गांव में ही एक टावर के पास जमीन खोदकर महिला का कंकाल बरामद किया है। मृतक महिला का कंकाल बैठी हुई स्थिति में मिली, जो हत्या का भयावहता को दर्शाता है। जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय रेशमा शंखावार, जिनके पति रामू बाबू की मौत 3 साल पहले हो चुकी थी। पति की मौत के बाद रेशमा अपने 7 बच्चों और 4 बेटों और 3 बेटियों को छोड़कर गांव के ही गोरेलाल के साथ लव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। परिवार में 2 बेटियों और 1 बेटे की शादी हो चुकी थी। रेशमा गोरेलाल के साथ उसके घर में रहती थी, लेकिन दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। पुलिस पूछताछ में आरोपी गोरेलाल ने कबूल किया कि अप्रैल 2025 में वह रेशमा के साथ इटवा गया था, जहां गेहूं की फसल कटने का काम किया। वापस लौटने के बाद रेशमा दोबारा इटवा जाने को तैयार नहीं हो रही थी, जिससे दोनों के बीच झगड़ा हुआ। गोरेलाल अब रेशमा के साथ रहना नहीं चाहता था और उसे दबाव डाल रहा था कि वह उसके भाई के साथ रिश्ते में रहे, लेकिन रेशमा इससे इनकार कर रही थी और गोरेलाल के साथ ही रहने को जिद कर रही थी। रेशमा की जिद और झगड़ों से तंग आकर गोरेलाल ने रेशमा की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को ठिकाना लगाने की योजना बनाई। पहले उसने सोचा कि शव को नहर में फेंक देगा, लेकिन डर था कि शव बहकर कहीं उतर आएगा तो पहचान हो जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। 2 दिन तक शव छिपाने की जगह ढूंढने के बाद आखिरकार उसने गांव में बच्चूलाल के ट्यूबवेल के पास टावर के नीचे 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा और शव को दफन कर दिया। शव को बैठी स्थिति में दफनाया गया था ताकि कम जगह घेरे। गोरेलाल को लगता था कि अब कोई पता नहीं चलेगा और वह सुरक्षित है। मामला तब सामने आया जब 29 नवंबर को गांव में एक पारिवारिक शादी थी। रेशमा को भी आमंत्रित किया गया था और उन्होंने आने के बाद भी किया, लेकिन वह शादी में नहीं पहुंची। इससे परिवार को शक हुआ और रेशमा की तलाश शुरू हुई। बेटे बबलू ने गोरेलाल से पूछताछ की तो उसने टाल मटोल जवाब दिए और कहा कि रेशमा अब कभी नहीं आएगी। खोजबीन बेकार जाने पर 29 दिसंबर को बबलू ने सजेती थाना में शिकायत दर्ज कराई और गोरेलाल पर हत्या का शक जताया। पुलिस ने बुधवार शाम गोरेलाल को हिरासत में लिया और सख्त पूछताछ की। आखिरकार उसने अपराध कबूल कर लिया और शव दफनाने की जगह बताई। बुधवार रात करीब 11 बजे सजेती पुलिस ने फोरेंसिक टीम और एसएपी कृष्णकांत यादव की मौजूदगी में खुदाई शुरू की। करीब 7 फीट खोदने पर रेशमा का कंकाल बरामद हुआ। कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि मौके से फोरेंसिक टीम ने महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं। एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। हत्या की परिस्थितियों और अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे कानूनी कार्रवाई होगी।